अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं शनि के गोचर की। शनि का, राहु का जब गोचर आता है या गुरु का गोचर, तो सब जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शनि राहु जो मैलेफिक्स कहे जाते हैं वो जीवन में उथल पुथल ला सकते हैं, और गुरु से हमें आवश्यकता होती है या आशा होती है कि कुछ अच्छा आएगा जीवन में। आज हम शनि के गोचर की बात करते हैं। शनि जो है वो पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे और वो मीन राशि में गोचर करेंगे। वहाँ जब वो गोचर करेंगे तो वो उसी पद, चतुर्थ पद में पूर्व भाद्र नक्षत्र के राहु से भी उनकी युति होगी, और बाकी ग्रह कौन कौन वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर सूर्य, शुक्र और बुध भी विराजमान है। तो जो एक सीन होगा 19 मार्च को जब शनि गोचर करेंगे मीन में, एक बहुत अच्छा सीन होगा। अच्छा या बुरा वो तो हम अपने चार्ट से देख के बता सकते हैं, और मंडेन भी बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा धमाका होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें दिखाई देगा। पाइसिस जो है वो, या मीन, इंटरनेशनल इवेंट्स को दर्शाता है, तो इंटरनेशनली हमें बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। ये भी एक बात। दूसरी, अब हम नक्षत्रों के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। शनि और नाड़ी के अनुसार शनि और राहु जब कंबाइन होते हैं तो वो हमें चेंज बताते हैं। शनि काल है और राहु सडनली कुछ परिवर्तन जो आता है उसको दर्शाता है। पूर्व भाद्र नक्षत्र जो है वो बहुत एक एजिटेटेड नक्षत्र है। उसमें यदि अभी भी राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और आपको अभी भी वो फीलिंग हो सकती है, लेकिन वो फीलिंग अभी इंटेंसिफाई होने वाली है, क्योंकि वो बताता है कि वो व्यक्ति हमेशा एक तरह से एक प्रेशर में रहता है कि मुझे इतना काम करना है, ये करना है, ऐसा करना है, और झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को दिखाई देती हैं, जो कि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा वो इंटेंसिफाई हो सकती हैं। तो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में ये देख रहा है कि भाई अपहीवल है, टेंशन्स है, प्रेशर्स है बहुत सारे लाइफ में, और इनको मैं किस तरह से हैंडल करूं। वैसे ये टेंशन और प्रेशर जो है वो आपके 2.5 महीने चलेंगे। वो इनफैक्ट 1.5 महीने यदि मैं बोलूं, 29 मार्च से 19 मई तक, जब तक कि राहु जो है वो गोचर एक्वेरियस में, कुंभ में नहीं करते। तो ये जो 1 महीना 20 दिन का जो पीरियड है, वहाँ आपको स्ट्रॉन्ग बन के चलना है। एक दिन, 1 डे एट अ टाइम करना है, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना है, और जो भी परिवर्तन आ रहा है उससे उसको अपनाने की कोशिश करना है, उसको रेजिस्ट नहीं करना है। ये नहीं बोलना है कि अच्छा ठीक है ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो हमारा वापस सारी चीज़ सेम हो जाएंगी। चीज़ें वापस सेम नहीं होती है, लेकिन यदि हमने चीज़ों को अपना लिया, मान लिया कि ये परिवर्तन आ रहा है, तो हम आगे का स्टेप लेने में सक्षम होते हैं। इतना सा बोलने के बाद चलिए हम 2, 3, 4 लग्न लेते हैं और देखते हैं कि उनके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। जब हम स्कॉर्पियो लग्न लेते हैं तो स्कॉर्पियो लग्न की जो कुंडली हुई उनसे हमें क्या मिलता है। स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए ये पंचम भाव में ये सारा गोचर हो रहा है, और ये बताता है कि पंचम भाव जो है जॉब चेंज का भाव बताता है, वो आपके स्वस्थ होने का। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको इम्यूनिटी दे रहा है। तो कहीं आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्या, आप टेंशन में आ रहे हैं अपने जॉब के कारण, जिसके कारण आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, अपने तबीयत पे ध्यान दीजिए। यदि जॉब में चेंज आ रहा है तो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे चलकर वो आपके जॉब को और भी स्ट्रांग बनाता है। उस चेंज को आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। वो आपके, क्योंकि पंचम भाव हमारे बच्चों के भाव होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के भाव होते हैं, हमारा मनी फैक्टर होता है, बिग मनी फैक्टर। तो उसमें भी यदि कहीं कोई घटौती या बढ़ोतरी, जनरली बढ़ोतरी में तो हम इतना सोचते नहीं है, घटौती हो रही है तो किस कारण हो रही है, उसमें हम क्या चेंज ला सकते हैं, उस मूल तक जाइए, उस जड़ तक जाइए, उसको समझिए, और आप अपने जीवन में इससे भी ज़्यादा और वित्त में बढ़ोतरी देख सकते हैं। आपके बच्चों के लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए
और उनको भी प्रेरणा दीजिए कि वो आगे बढ़े। जब हम बात करते हैं सिंह लग्न के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए ये अष्टम भाव में आता है। तो अष्टम भाव आपको सडन चेंज दे ही रहा है। ऊपर से ये पूर्व भाद्र नक्षत्र, राहु और शनि, ये सारे आपको चेंज बता रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अपहीवल आ सकता है और शायद आएगा ही, लेकिन वो अपहीवल शनि के कारण यदि आ रहा है तो वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी है। शनि वो चेंज देते देते जब भी आगे बढ़ेंगे वो आपके चेंज को स्टेबलाइज करेंगे और आपको हेल्प करेंगे लाइफ में उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने की, अपने जीवन में उसको अपने जीवन का एक अंग बनाने की। 8th हाउस आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर्स भी दे सकता है। आपको बहुत सावधान रहना है, अपने हेल्थ के बारे में बहुत केयर करना है, क्योंकि शनि और राहु दोनों क्रॉनिक डिसऑर्डर्स देने में सक्षम है। तो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स से बचने के लिए अपने हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दीजिए, अपने चेकअप्स आदि रेगुलर कराते रहिए। 8th हाउस आपके इनहेरिटेंस को भी बताता है, और यदि आपका कोई भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यदि या कोई भी केस चल रहा है या आप किसी पे केस करना चाहते हैं तो इस समय ना करें। इस समय आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, आपका वो केस अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है। करना है तो थोड़ा समय वेट करें, जब राहु कुंभ में आ जाए और शनि और आगे अग्रसर उत्तर भाद्र में आ जाए या रेवती में आ जाए 1 साल 1.5 साल बाद, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। आप उस पर आपको विनिंग के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके जॉब में भी चेंज आ सकता है, आपके काम के प्रोफाइल में भी चेंज आ सकता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि जो है आपके अष्टम भाव, आपके पंचम भाव को भी दशम भाव और पंचम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं जेमिनी लग्न वालों के लिए। जेमिनी लग्न वालों के लिए ये दशम भाव, यानी कि मिथुन लग्न वालों के लिए दशम भाव में ये चेंज आ रहा है। तो आप ये बोला जाता है कि शनि अपने रिजल्ट्स 3 महीने पहले से ही अगली राशि के गोचर में देने लगते हैं। तो यदि आपका ये गोचर दशम भाव में हो रहा है तो आपको अपने काम में कहीं ना कहीं परिवर्तन नजर आ रहा है। राहु के साथ गोचर हो रहा है, होने वाला है, तो देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ चोरी चकारी वाली का मामला तो नहीं है। और यदि कोई चेंज आपको दिखाई दे रहा है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि शनि और राहु वो चेंज करवा के ही रहेंगे और वो 50 दिन के अंतर में ही वो करवा लेंगे। तो बात ये अच्छी होगी कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट करें और उस चेंज को किस तरह से प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो देखें। अपने काम में, अपने व्यवसाय में किस तरह से उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि आप सही ढंग से अपने काम को 2-2.5 महीने बाद नियंत्रित कर सकते हैं। अभी से यदि आप शुरू करेंगे तो आगे चल के आपको आसानी होगी वो काम करने की। 10th हाउस आपके नेम एंड फेम को भी बोलता है, और क्योंकि वहाँ पर मैलेफिक राहु है ही और शनि भी जा रहे हैं, और हम जानते हैं राहुवत शनि, तो राहु शनि के समान काम करेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देगा। तो बहुत ध्यान से कि आपके मेंटर्स के साथ आपकी कोई इशू ना हो, आपके काम में कहीं कोई धब्बा ना लगे, इन चीज़ों को आपको ध्यान से 50 दिन के लिए एटलीस्ट वो ध्यान आपको देना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दी पाइसिस लग्न, क्योंकि मीन राशि में ही ये सारा कुछ हो रहा है, तो मीन लग्न वालों के लिए बात नहीं करना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो मीन राशि में मीन लग्न वालों के लिए शनि जो है लग्न पर आ रहे हैं, राहु भी लग्न पर हैं। अभी आपको मालूम है कि ऑलरेडी आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया पूरी उथल पुथल हो रखी है। जब शनि आएंगे और आपके काम में चेंजेस लाएंगे, क्योंकि वो आपके दशम भाव और तृतीय भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तब आपको उथल पुथल का सही मतलब समझ में आएगा। बहुत सारा टेंशन भी आपको आ सकता है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टेंशन जो है वो आपको स्ट्रांग बना रहा है। वो आपको आपके काम में जो चेंज है, जो अथक परिश्रम करवा रहा है, आगे चल के आपको इस परिश्रम का बहुत अच्छा फायदा भी मिलने वाला है जब शनि अपने नक्षत्र उत्तर भाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। हेल्थ इश्यूज के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सजग रहना चाहिए, क्योंकि शनि आपके 7th हाउस को भी दृष्ट कर रहा है। इसका उपाय यदि लोग कहेंगे तो मैं ये बोलूँगी कि शनि हार्डवर्क को दर्शाता है, शनि ब्लू कॉलर्ड लोगों को दर्शाता है। तो जितना आप उन लोगों को दान दे सकते हैं, जितना आप उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ज़रूर करिए, आपके लिए ये लाभदायक होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।